प्रिय छात्र, मैं हूं आपका जगदीश सर। आज हम छठी क्लास के हिंदी सीखेंगे स्वर और उनकी मात्राएं। पाठ स्वर और उनकी मात्राएं। आज हम ऊ और ऊ की मात्रा सीखेंगे। ऊ की मात्रा ग को ऊ की मात्रा मिलकर गु होती है। ला और ब मिलकर गुलाब होता है। गुलाब का कन्नड़ का मतलब क्या है? ಗುಲಾಬಿ. ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು. ಗುಲಾಬಿ ಹೂವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. प को ऊ की मात्रा मिलकर पू होती है और पू और ली और स मिलकर पुलिस होती है. पुलिस कन्नड़ में पुलिस ಅಥವಾ ಆರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರಕ್ಷಕ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರಕ್ಷಕ. ग को ऊ मात्रा मिलकर गु होती है और डी और या मिलकर गुड़िया. गुड़िया कन्नड़ का मतलब ಗೊಂಬೆ. कन्नड़ का मतलब क्या है? ಗೊಂಬೆ. क को ऊ मात्रा मिलकर ऊ मात्रा मिलकर कु होती है. ऊ मात्रा मिलकर क्या होती है? र और ता मिलकर कुर्ता. कुर्ता कन्नड़ में क्या होता है? जुब्बा. कन्नड़ में क्या होता है? जुब्बा ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಲುವಂಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ. ನಿಲುವಂಗಿಯೂ ಸಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕುರ್ತಾಕ. म को ऊ मात्रा मिलकर मुँह होती है और नी मिलकर नी. मुनि कन्नड़ का मतलब क्या है? मुनिनो ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಋಷಿ. ಮುನಿ ಅಥವಾ ಋಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. स को ऊ मात्रा मिलकर सु होता है और दा मिलकर सुधा. सुधा कन्नड़ का मतलब सुधा ही होता है. क्या होता है? सुधा. स को ऊ मात्रा मिलकर सु होती है और न मिलकर सुन. सुन ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಕೇಳು. च को ऊ मात्रा मिलकर चू होती है और न मिलकर चुन. चुन कन्नड़ का मतलब क्या है? ಆರಿಸು. ನಾವು ಆರಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಆರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚುನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ. क को ऊ मात्रा मिलकर कु होती है. कु और ल मिलकर खुल. खुल ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ कन्नड़ में तेरेरी. कन्नड़ में क्या होता है? तेरेरी. क को ऊ मात्रा मिलकर कु होती है और सी मिलकर खुशी. खुशी कन्नड़ का मतलब क्या है? आनंद, संतोष, खुशी ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. प को ऊ मात्रा मिलकर पू होती है और त्र मिलकर पुत्र. पुत्र कन्नड़ का मतलब क्या है? मग. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನಂತೀವಿ? ಪುತ್ರಿಗೆ ಮಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. च को ऊ मात्रा मिलकर चू होती है और प मिलकर चुप. चुप कन्नड़ का मतलब क्या है? सुम्नीरु. चुप का मतलब सुम्नीरु. ब को ऊ मात्रा मिलकर बू होती है और न मिलकर बुन. बुन ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ में क्या? ಹೆನೆ. ಹೆನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ಟೆ ಇವು ಸ್ವೆಟರ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಣಿತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಹೆನೆ. क को ऊ मात्रा मिलकर कु होती है और टी और या मिलकर कुटिया. कुटिया कन्नड़ का मतलब क्या है? गुडिसಲು. ಗುಡಿಸಲು ಕೊಪ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ? ಕೊಪ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗುಡಿಸಲು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ, ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ. क को ऊ मात्रा मिलकर कु होती है और श और ल मिलकर कुशल. कुशल कन्नड़ का मतलब क्या है? कन्नड़ में ಕ್ಷೇಮ, ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರೋದು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. स को ऊ मात्रा मिलकर सु होता है और ना और र मिलकर सुनार. सुनार कन्नड़ में क्या कहते हैं? ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪತ್ತಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ತಯಾರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಪತ್ತಾರರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ त को ऊ मात्रा मिलकर तू होती है और ल मिलकर और सी मिलकर तुलसी. तुलसी कन्नड़ में क्या?
ತುಳಸಿ ಹೋತಾ ಹೈ, ತುಳಸಿ ಅಂತೀವಿ. ಲ ಕೈಲಿ ಳ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಳಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಂದಿದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ತುಳಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. तक ऊ मात्रा मिलकर तू होता है और रा और ई मिलकर तुराई. तुराई कन्नड़ में क्या, तुराई होता है. तू और र रम और ग मिलकर तुरंग. तुरंग कन्नड़ में क्या होता है, कुदरे. कन्नड़ में क्या कहते हैं, कुदरे. कुदरेನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. क को ऊ की मात्रा मिलकर कु होता है और कु माँ और र मिलकर कुमार. कन्नड़ में ही कुमारी ही होता है. ल को ऊ मात्रा मिलकर लू होता है और हा और र मिलकर लुहार. लुहार कन्नड़ में कम्मार ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ कम्मारू ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. द को ऊ मात्रा मिलकर दू होता है और का और न मिलकर दुकान. दुकान कन्नड़ में क्या होता है, अंगड़ी. कन्नड़ में क्या कहते हैं, अंगड़ी ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. त को ऊ मात्रा मिलकर तू होता है और शा और र मिलकर तुषार. तुषार कन्नड़ में क्या होता है, तुषार ही होता है. क्या होता है, तुषार. अब ऊ की मात्रा, क्या, ऊ की मात्रा आप देखेंगे, बड़ा ऊ. द को ऊ की मात्रा मिलकर दू होता है और द मिलकर दूध. क्या होता है, दूध. हालू कन्नड़ में क्या होता है, हालू ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. च को ऊ की मात्रा मिलकर चू होता है और हा मिलकर चूहा. चूहा कन्नड़ में क्या, इली. इली ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, इली ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. म को ऊ की मात्रा मिलकर मुँह होता है और ली मिलकर मूली. मूली कन्नड़ में क्या, ಮೂಲಂಗಿ. ನೀವು ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. च को ऊ की मात्रा मिलकर चू होता है और डी मिलकर चूड़ी. चूड़ी कन्नड़ में क्या, ಬಳೆ. ಕನ್ನಡ ಮೇ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಬಳೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ, ಅದು ಬಳೆ. झ को ऊ की मात्रा मिलकर झू होता है और ला मिलकर झूला. झूला कन्नड़ में क्या, जोकाली. झ को ऊ मात्रा मिलकर झू होता है और ತಾ मिलकर जूता. जूता ಶೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಬೂಟ್. ಶೂಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಬೂಟನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. द को ऊ की मात्रा मिलकर धू होता है और ल मिलकर धूल. धूल कन्नड़ में क्या है, धूलू. प को ऊ की मात्रा मिलकर पू होता है और जा मिलकर पूजा. पूजा कन्नड़ में क्या, पूजा ही होता है. कन्नड़ में ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾನ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. त को ऊ मात्रा मिलकर धू होता है और प मिलकर धूप होता है. धूप कन्नड़ में बिसिलु. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ, ಬಿಸಿಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. च को ऊ मात्रा मिलकर चू होता है मिलकर चूना. चूना कन्नड़ में क्या, ಸುಣ್ಣ. ಸುಣ್ಣ ನೋಡಿದರೆ ಎಲೆಯೊಳಗೆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರ್ತರು, ಗೋಡೆಯೊಳಗೂ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬಳಸ್ತಿರ್ತರು. ब को ऊ मात्रा मिलकर भू होता है और क मिलकर भूख. भूख कन्नड़ में क्या, ಹಸಿವು. ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. स को ऊ मात्रा मिलकर सू होता है और र मिलकर और ज मिलकर सूरज. क्या होता है, सूरज. सूरज कन्नड़ में क्या, सूर्य, ರವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೀವು ದಿನಾಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. न को ऊ मात्रा मिलकर नू होता है और त और न मिलकर नूतन. नूतन कन्नड़ में क्या, ಹೊಸ. स को ऊ मात्रा मिलकर सू होता है और
ರ और त मिलकर सूरत. सूरत ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಖ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ मुख. त को उ मात्रा मिलकर तू होता है और न और र मिलकर तुनीर. ತುನೀರ್ ಕನ್ನಡ में क्या ಬತ್ತಳಿಕೆ. ಬಾಣವನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಈ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಣವನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಒಳಗೆ ಅದು ಬತ್ತಳಿಕೆ. क को उ मात्रा मिलकर कु होता है और ब और सु और र और त मिलकर खूबसूरत. कन्नड़ में क्या होता है खूबसूरत, सुंदर, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸುಂದರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಸುಂದರ ಅಂತ ಕರಿತಾರೋ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. द को उ मात्रा मिलकर दू होता है और म और धा और म मिलकर धूमधाम होता है. क्या होता है धूमधाम. धूमधाम ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಡಂಬರ, ಸಡಗರ. ಮದುವೆ ಏನಾಗಿರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮ್ಧಾಮ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಸಡಗರದಿಂದ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಧೂಮ್ಧಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. द को उ मात्रा मिलकर दू होता है और द मिलकर और वा और ला मिलकर दूध वाला. दूध वाला ಕನ್ನಡ में क्या ಹಾಲುಗಾರ, ಗೌಳಿಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಲುಗಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಗೌಳಿಗಾರನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. स को उ मात्रा मिलकर सु होता है और ज मिलकर और बू मिलकर और ज मिलकर सूझ बूझ. सूझ बूझ कन्नड़ में क्या होता है बुद्धिವಂತಿಕೆ. कन्नड़ में बुद्धिವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. आज हम ऊ की मात्रा सीखे हैं. आगे हम क्या आगे हम अनेक मात्राएं सीखेंगे. आगे हम क्या करेंगे अनेक मात्राएं वीडियो में सीखेंगे. धन्यवाद.